रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के ललकार को कबूल कर लिया था। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 626 ईस्वी का एक दिन था, लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी उससे बहुत कम हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि मौसम तकरीबन खुश्क गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा हो गई जितनी उसके बाद 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने इस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू न समझा। इस याद ने खालिद को शर्मसार सा कर दिया था। वजह यह हुई थी कि अबू सुफियान मौसम की गर्मी का बहाना बना रहा था। मशहूर मुअर्रिख इब्न साद लिखता है कि अबू सुफियान ने कुरैश के सरदारों को बुलाकर कहा कि वो कूच से पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता है। उसने यहूदियों की खिदमत हासिल की और उन्हें खासी उजरत देकर ताजरों के भेस में मदीने भेज दिया। उन्हें अबू सुफियान ने यह काम सौंपा था कि मदीने में वो ये अफवाह फैलाएं कि कुरैश इतनी ज्यादा तादाद में बदर के मैदान में आ रहे हैं जो मुसलमानों ने पहले कभी नहीं देखी। इस मुअर्रिख के मुताबिक मदीने में इस अफवाह को सच माना गया और मुसलमानों के चेहरों पर इसके असरात भी देखे गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये अफवाह पहुंची और ये इत्तला भी कि बाज़ मुसलमानों पर खौफ व हिरास के असरात देखे गए हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर लोगों को जमा किया और ऐलान किया कि अल्लाह के नाम लेवा सिर्फ ये सुनकर डर गए हैं कि कुरैश की तादाद ज्यादा होगी। क्या अल्लाह से डरने वाले आज बुतों के पुजारियों से डर गए हैं? अगर तुम कुरैश से इस कदर डर गए हो कि उनकी ललकार पर तुम मुंह मोड़ गए हो तो मुझे कसम है खुदाए जुल जलाल की जिसने मुझे रिसालत की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बदर के मैदान में अकेला जाऊंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों ने नारों से आसमान को हिला डाला। ये सुराग न मिल सका कि अफवाह किसने उड़ाई थी, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर कुरैश की फैलाई हुई अफवाह के असरात जायल हो गए और मुसलमान जंगी तैयारियों में मसरूफ हो गए। दिन थोड़े रह गए थे। कूच के वक्त मुसलमानों की तादाद 1500 थी, उनमें सिर्फ 50 घुड़सवार थे। जिन यहूदियों को अफवाह फैलाने के लिए मदीना भेजा गया था उन्होंने वापस आकर बताया कि अफवाह ने पहले पूरा काम किया था, लेकिन एक रोज मोहम्मद ने मुसलमानों को इकट्ठा करके चंद अल्फाज ही कहे तो तमाम मुसलमान बदर कूच के लिए तैयार हो गए। उनकी तादाद मदीने में हमारी मौजूदगी तक 1500 तक पहुंच गई थी। हमारा ख्याल है कि तादाद इससे कम या ज्यादा नहीं होगी। आज मदीने को जाते हुए इस वाक़े की याद ने खालिद को इसलिए शर्मसार कर दिया था कि वो उस वक्त महसूस करने लगा था कि अबू सुफियान किसी न किसी वजह से मुसलमानों के सामने जाने से हिचकिचा रहा है। खालिद को जब मुसलमानों की तादाद का पता चला तो भड़का हुआ बिफरा हुआ अबू सुफियान के पास गया। अबू सुफियान, खालिद ने उसे कहा, सरदार की अतात हमारा फर्ज है। मैं अहले कुरैश में सरदार के हुक्म अदूली की रिवायत काम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुरैश की अजमत का भी ख्याल है। आप अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो कि कबीला कुरैश की अजमत का एहसास मुझ में इतना ज्यादा हो जाए कि मैं आपके हुक्म और रवैये की तरफ तवज्जो ही न दूं। क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने यहूदियों को मदीने क्यों भेजा था? अबू सुफियान ने पूछा। मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। अबू सुफियान, खालिद ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, लड़ने वाले डरा नहीं करते। क्या आपने मुसलमानों को कलील तादाद में लड़ते नहीं देखा? क्या आपने खुबैब और जैद को अहले कुरैश की बर्चियों के सामने खड़े होकर नारे लगाते नहीं सुना था? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि अपनी सरदारी का एहतराम करें और बदर कूच की तैयारी करें। दूसरे ही दिन मक्का में यह खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से बदर को कूच कर गए हैं। अब अबू सुफियान के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो कूच का हुक्म दे। कुरैश की जो तादाद बदर को कूच के लिए तैयार हुई वो 2000 थी और 100 घुड़सवार इसके अलावा थे। क़यादत अबू सुफियान की थी और इसके मातहत खालिद, उकरमा और सफ़वान नायब सालार थे। हस्बे मामूल अबू सुफियान की बीवी हुंद, उसकी चंद एक कनीज़ें और गाने बजाने वाली औरतें भी साथ थीं। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 4 अप्रैल 626 ईस्वी बमुताबिक यकम ज़िक़द 4 हिजरी के रोज बदर के मैदान में पहुंच गए। कुरैश अभी अस्फान के मकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने वहीं रात भर के लिए पड़ाव किया। अलग उनकी रवानगी थी, लेकिन सुबह तुलू होते ही अबू सुफियान ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म देने की बजाय इकट्ठा किया और लश्कर से यूं मुखातिब हुआ,
कुरैश के बहादुरों, मुसलमान तुम्हारे नाम से डरते हैं। अब उनके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। इन मुट्ठी भर मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे। न मोहम्मद इस दुनिया में रहेगा, न कोई और उसका नाम लेने वाला। लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारी शिकस्त का बायस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सके। मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुश्क सारी ने कहत की सूरत पैदा कर दी है। फिर इस गर्मी को देखो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजूद हालात का इंतजाम करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे, मक्का को कूच करो। खालिद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने दो तरह के नारे बुलंद किए। एक उन नारे थे जो इन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़्म किए हुए थे। दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की तायद में थे, लेकिन हुक्म सबको मानना था। खालिद, उकरमा और सफ़वान ने अबू सुफियान को यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अबू सुफियान पर उनके एहतजाज का कुछ असर न हुआ। इन तीनों नायब सालारों ने ये जायजा भी लिया कि कितने आदमी उनके साथ रहते हैं। ये जायजा उनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का की तरफ कूच कर गई। खालिद और उसके दोनों साथियों को मजबूरन लश्कर के पीछे पीछे चलना पड़ा। खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे जब वो अहले कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे अकरमा और सफ़वान के साथ मक्का को चला जा रहा था। उसका सर झुका हुआ था और ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार हो। खालिद को बार बार ये ख्याल आता था कि लड़ाई में उसकी एक टांग कट जाती, बाजू कट जाते, उसकी दोनों आंखें ज़ाया हो जाती तो उससे ये दुख न होता जो बगैर लड़े वापस जाने से हो रहा था। उस वक्त वो इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसकी जात मर चुकी हो और घोड़े पर उसकी लाश मक्का को वापस जा रही हो। नबी करीम का कत्ल नौज़ुबिल्लाह उसका अज़्म और ओहद था जो वो पूरा किए बगैर वापस आ रहा था। यह अज़्म बिच्छू बनकर उसे डस रहा था। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। यादों का एक रेला था जो कहीं खत्म नहीं हो रहा था। उसे यहूदियों के तीनों कबीले बनु नज़ीर, बनु करीज़ा और बनु कैन का याद आए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मुंह मोड़ गए हैं तो सरगर्म हो गए। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ ज़मींदोज़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मक्का गए और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, मगर कुरैश का सरदार अबू सुफियान टस से मस न हुआ। खालिद को मालूम न हो सका कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वो मुसलमानों से लड़ने से क्यों घबराता है। उसी साल के मौसम सरमा के अवाइल में खैबर के चंद एक सरकर्दा यहूदी मक्का गए। उनका सरदार हुबई बिन अख्तब था। यह शख्स यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर का सरदार भी था। यहूदियों के पास ज़रो जवाहरात के खजाने थे। ये चंद एक यहूदी अबू सुफियान और कुरैश के दीगर सरदारों के लिए बेशकीमत तोहफे लेकर गए। उनके साथ हसीन और जमील लड़कियों का ताइफा भी था। मक्का में ये यहूदी अबू सुफियान से मिले, उसे तोहफे पेश किए और रात को अपने ताइफे का रक्स भी दिखाया। उसके बाद हई बिन अख्तब ने अबू सुफियान से खालिद, अकरमा और सफ़वान की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने मुसलमानों को खत्म न किया और उनके बढ़ते हुए कदम न रोके तो वो यमामा तक पहुंच जाएंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो कुरैश के लिए वो तिजारती रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जो बहरीन और इराक की तरफ जाता है। कुरैश के लिए ये रास्ता शाहरक की हैसियत रखता था। अगर आप हमारा साथ दें, हई बिन अख्तब ने कहा, तो हम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। हम मुसलमानों से दुगने थे तो भी उन्हें शिकस्त ना दे सके। अबू सुफियान ने कहा, उनसे 3 गुना तादाद में उनसे लड़े तो भी उन्हें शिकस्त न दे सके। अगर चंद और कबीले हमारे साथ मिल जाएं तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हमने ये इंतजाम पहले ही कर दिया है। हई बिन अख्तब ने कहा, कबीला गतफान और बनु असद आपके साथ होंगे। चंद और कबीले हमारी कोशिशों से आपके साथ आ जाएंगे। खालिद को क्या कुछ याद ना आ रहा था। 3-4 साल पहले के वाकयात उसे एक रोज पहले की तरह याद थे। उसे अबू सुफियान का घबराया घबराया चेहरा अच्छी तरह याद था। खालिद जानता था कि यहूदी अहले कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ इसलिए भड़का रहे थे कि यहूदियों का अपना मजहब इस्लाम के मुकाबले में खतरे में आ गया था। लेकिन उन्होंने अबू सुफियान को ऐसी तस्वीर दिखाई थी जिसमें उसे मुसलमानों के हाथ तबाही नजर आ रही थी। दूसरी तरफ खालिद, उकरमा और सुफियान बिन उमैया ने अबू सुफियान को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। हम आपको अपना सरदार तस्लीम करते हैं, लेकिन आप ये तस्लीम कर लें कि आप बुज़दिल हैं।
अगर मुसलमान मौसम की खराबी और कहत में लड़ने के लिए आ गए थे तो हम भी लड़ सकते थे। आपने झूठ बोलकर हमें धोखा दिया है। अबू सुफियान बुज़दिल है। अबू सुफियान ने पूरे कबीले को बुज़दिल बना दिया है। अब मोहम्मद के चेले हमारे सर पर कूदेंगे। और ऐसी बहुत सी तंज और गुस्से से भरी हुई आवाजें मक्का के गली कूचों में गश्त करती रहती थी। इन आवाजों के पीछे यहूदियों का दिमाग भी काम कर रहा था, लेकिन अहले कुरैश की गैरत और उनका जज्बा इंतकाम उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। अबू सुफियान इस हाल तक पहुंच गया कि उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। खालिद को वो दिन याद आ गया जब उसे अबू सुफियान ने अपने घर बुलाया था। खालिद के दिल में अबू सुफियान का वो एहतराम नहीं रह गया था जो कभी हुआ करता था। वो बादिल नखास्ता सिर्फ इसलिए चला गया कि अबू सुफियान उसके कबीले का सरदार था। वो अबू सुफियान के घर गया तो वहां उकरमा और सफवान भी बैठे हुए थे। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, मैंने मदीने पर हमले का फैसला किया है। खालिद को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसने गलत सुना हो। उसने अकरमा और सफवान की तरफ देखा। उन दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिस कदर जल्दी हो सके लोगों को मदीने पर हमले के लिए तैयार कर लो। यहूदियों ने जिन कबाइल को कुरैश का साथ देने के लिए तैयार किया था उन सब की तरफ पैगाम भेज दिए गए। ये फरवरी 627 ईस्वी के आगाज के दिन थे। मुख्तलिफ कबाइल के लड़ाका दस्ते मक्का में जमा हुए। इन कबाइल में सबसे ज्यादा फौज गतफान की थी। इसकी तादाद 3000 थी। मुनीबा इसका सालार था। 700 आदमी बनु सलीम ने भेजे। बनु असद ने भी खासी फौज भेजी जिसका सालार तुलैहा बिन खुवैलद था। उसकी तादाद तारीख में नहीं मिलती। कुरैश की अपनी फौज की तादाद 4000 प्यादा, 300 घुड़सवार और 1500 शुतर सवार थे। इस पूरे लश्कर की तादाद जो मदीना पर फौज कशी के लिए जा रही थी कुल 10,000 थी। इसकी कमान अबू सुफियान के हाथ थी। अबू सुफियान ने इस मुत्तहिदा फौज को जमियतुल कबाइल कहा था। इनमें से कुछ कबाइल मक्का में नहीं आए थे। उन्होंने इत्तला दी थी कि जब लश्कर मक्का से रवाना हो तो वो अपनी अपनी बस्ती से कूच कर जाएंगे और रास्ते में लश्कर से मिल जाएंगे। खालिद को आज वो वक्त याद आ रहा था जब उसने मक्का से कूच किया था। लश्कर का तीसरा हिस्सा उसकी कमान में था। उसने एक टेकरी पर घोड़ा चढ़ाकर वहां से उस तमाम लश्कर को देखा था। उस लश्कर के दोनों सिरे नजर नहीं आ रहे थे। दफ और नफरियां और शहनाइयां और लश्कर की मुतरन्नम आवाज जो एक ही आवाज लगती थी खालिद के खून को गरमा रही थी। उसने गर्दन तान कर अपने आप से कहा था कि मुसलमान पिस के रह जाएंगे और इस्लाम के जर्रे अरब की रेत में मिलकर हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। ये उसका अज़्म था। ये लश्कर 24 फरवरी 627 ईस्वी बमुताबिक यकम शवाल हिजरी मदीने के करीब पहुंच गया। कुरैश ने अपना पड़ाव उस जगह डाला जहां उहद की लड़ाई के लिए खैमजन हुए थे। वहां 2 नदियां आकर मिलती थीं। दूसरे तमाम कबाइल उहद की पहाड़ी के मशरिक की तरफ खैमजन हुए। कुरैश ने यह मालूम करने के लिए कि मदीना के लोगों को कुरैश के लश्कर की आमद की इत्तला मिली है या नहीं, 2 जासूस ताजरों के भेस में मदीना भेजे। अबू सुफियान और उसके तमाम नायब सालारों की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि मदीना वालों पर बेखबरी में हमला किया जाए, लेकिन दूसरे ही दिन कुरैश का एक जासूस जो यहूदी था मदीना से आया। उसने अबू सुफियान को बताया कि मुसलमानों को हमलावर लश्कर की आमद की इत्तला मिल चुकी है। मुसलमानों में खौफ व हिरास फैल गया था। उस यहूदी जासूस ने बताया, सारे शहर पर खौफ तारी हो गया था, लेकिन मोहम्मद और उसके करीबी हल्के के आदमियों की ललकार पर मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। गली कूचों में ऐसे ऐलानात होने लगे जिनसे तमाम शहर का जज्बा और हौसला ऊद कर आया और मुसलमान लड़ाई के लिए एक जगह इकट्ठे होने लगे। मेरे ख्याल में उनकी तादाद 3000 से ज्यादा नहीं होगी। मुअर्रिख लिखते हैं कि मुसलमानों की तादाद 3000 से ज्यादा नहीं थी। उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना पर हमले के लिए जो लश्कर आया है उसकी तादाद 10,000 है, जिसमें सैकड़ों घुड़सवार शुतर सवार भी मौजूद हैं। उस वक्त तक अरब की सरजमीन ने किसी लड़ाई में इतना लश्कर नहीं देखा था। तादाद को देखा जाता और फने हर्ब व ज़र्ब के पैमाने से दोनों अतराफ की फौजों को नापा तोला जाता तो मुसलमानों को लड़े बगैर हथियार डाल देने चाहिए थे, या वो रात की तारीकी में मदीना से निकल जाते और किसी और बस्ती को अपना ठिकाना बनाते।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि 30,000 मुसलमान 10,000 के लश्कर का मुकाबला जरा सी देर के लिए भी कर सकेंगे। 10,000 लश्कर निहायत आसानी से मदीना की ईंट से ईंट बजा सकता था, लेकिन यह हक और बातिल की टक्कर थी। ये अल्लाह के आगे सजदा करने वालों और बुत परस्तों का तसादुम था। खुदा को हक का साथ देना था, खुदा को अपने उस अजीम पैगाम की लाज रखनी थी जो उसकी ज़ात बारी ने गारे हिरा में अरब के सपूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था और उसे रिसालत अता की थी। खुदा उनका साथ देता है जिनके दिलों में हक और सिदक होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ललकार थी जो मदीने के गली कूचों में सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे अल्लाह की इबादत करने वालों, खुदा तुम्हारा साथ उसी सूरत में देगा जब तुम दिलों से खौफ व हिरास निकाल कर एक दूसरे का साथ दोगे और अपनी जाने अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने का अज़्म करोगे। जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता और जो हमारे दीन को नहीं मानता वो हमारा दुश्मन है और उसका कत्ल हम पर फर्ज है। याद रखो, कत्ल करने के लिए कत्ल होना भी पड़ता है। अल्लाह से बढ़कर और कोई ताकत नहीं जो तुम्हें दुश्मन से बचा सके। तुम्हें दिफा मदीने का नहीं अपने अकीदे का करना है। अगर उस अज़्म से आगे बढ़ोगे तो 10,000 पर गालिब आ जाओगे। खुदा सोए हुए या खौफजदा इंसान को मौजे नहीं दिखाया करता। अपने अकीदे और अपनी बस्ती के दिफा का मौजा तुम्हें खुद दिखाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों का हौसला इस कदर मजबूत कर दिया था कि वो इससे बड़े लश्कर के मुकाबले के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन रसूल खुदा इस सोच में डूब गए थे कि इतने बड़े लश्कर से मदीने को बचाना किस तरह मुमकिन हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो पूरा यकीन था कि खुदा हक परस्तों के साथ है, लेकिन हक परस्तों को खुद भी कुछ करके दिखाना था। बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। खुदा ने अपने नाम लेवाओं की मदद का इंतजाम कर रखा था। वो एक इंसान था जिसने उम्र के आखिरी हिस्से में इस्लाम कबूल किया था। उस इंसान का नाम सलमान फारसी था। सलमान फारसी आतिश परस्तों के मजहबी पेशवा थे, लेकिन वो शब रोज हक की तलाश में सरगर्दा रहते थे। वो आग को पूछते तो थे, लेकिन आग की तपिश और चमक में उन्हें वो राज नजर नहीं आता था जिसे वो पा लेने के लिए बेताब रहते थे। अक्ल दानिश में उनकी टक्कर का कोई नहीं था। आतिश परस्त उन्हें भी उसी तरह पूछते थे जिस तरह आग को। जब सलमान फारसी की उम्र बुढ़ापे की दलीज फलांग कर खासी आगे निकल गई तो उनके कानों में अरब की सरजमीन की एक अनोखी आवाज पड़ी, खुदा एक है, मोहम्मद उसका रसूल है। ये आवाज सलमान फारसी के कान में घर बैठे नहीं पड़ी थी। उनकी उम्र इल्म की तलाश में सफर करते गुजर रही थी। वो ताजरों के काफिले के साथ शाम में आए थे, जहां कुरैश के ताजरों के काफिले और कुछ मुसलमान ताजर भी जाया करते थे। कुरैश के ताजरों ने सलमान फारसी को तंजिया और मजाहिया अंदाज में बताया कि उनके कबीले के एक आदमी का दिमाग चल गया है और उसने नबूवत का दावा किया है। एक दो मुसलमानों ने अकीदतमंदी से सलमान फारसी को नबी करीम का अकीदा और आपकी तालीमात सुनाई। सलमान फारसी ये सब सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने उन मुसलमानों से कुछ और बातें पूछी। उन्हें जो मालूम था वो उन्होंने बताया, लेकिन सलमान फारसी तशनगी महसूस कर रहे थे। वो इतना मुतासिर जरूर हो गए थे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का फैसला कर लिया। कुछ अरसे बाद सलमान फारसी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस साए में जा बैठे। उन्हें वो राज मिल गया जिसकी तलाश में वो मारे मारे उम्र गुजार रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त तक सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे। अपने मुल्क में सलमान फारसी सिर्फ मजहबी पेशवा ही न थे, वो जंगी उलूम के माहिर तस्लीम किए जाते थे। उस दौर के मजहबी पेशवा भी जंग जदल और सिपाहगरी के माहिर होते थे। इल्म अदब के आलम भी सिपाही होते थे, लेकिन सलमान फारसी को खुदा ने जंग जदल के उमूर में गैर मामूली जहानत दी थी। अपने मुल्क में जब कोई लड़ाई होती थी या दुश्मन हमलावर होता था तो सलमान फारसी को बादशाह तलब करके सूरत हाल उनके आगे रखता और मशवरे लेता था। नामवर सालार भी उनके शागिर्द थे। वो सलमान फारसी उस वक्त मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में शामिल थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत हाल जो कुरैश ने आपके लिए पैदा कर दी थी सलमान फारसी के आगे रखी। खंदक खोदो जो सारे शहर को घेरे में ले ले। सलमान फारसी ने कहा,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहां बैठे हुए तमाम सहाबा कराम और सालार एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि सलमान फारसी ने क्या कह दिया है। अरब खंदक से वाकिफ नहीं थे। फारस में जंगों में खंदक का रिवाज था। सबको हैरान देखकर सलमान फारसी ने बताया कि खंदक क्या होती है और इससे दिफाई काम किस तरह लिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो खुद तारीख के नामवर सालार थे, खंदक की जरूरत और आफादियत को समझ लिया, लेकिन आपके दीगर सालार शशुपंज में पड़ गए। उनके लिए इतने बड़े शहर के इर्द गिर्द इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी खंदक खोदना नाकाबिल फहम नहीं था, लेकिन उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना था। खंदक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का हिसाब कर लिया गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने वालों की तादाद का हिसाब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाई का काम इस तादाद पर तकसीम किया तो 110 आदमियों के हिस्से में 40 हाथ खुदाई आई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग खंदक को अभी तक नहीं समझे और वो खुदाई से हिचकिचा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। ये देखते ही मुसलमान कुदालें और बेलचे लेकर नारे लगाते हुए जमीन का सीना चीरने लगे। उधर से उस वक्त के एक शायर हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। हस्सान मशहूर नात गो थे जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने साथ रखा करते थे। उस मौके पर जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे, हस्सान ने ऐसे अशार तरन्नुम से सुनाना शुरू कर दिए कि खंदक खोदने वालों पर वजद और जुनून की कैफियत तारी हो गई। खंदक की लंबाई चंद गज नहीं थी, उसे मीलों दूर तक जाना था, शेखैन की पहाड़ी से लेकर जबले बनी उबैद तक। और ये फासला आम फासला नहीं था। जमीन नरम भी थी और संगलाख भी थी, और ये निहायत तेजी से मुकम्मल करना थी क्योंकि दुश्मन सर पर आन बैठा था। कुरैश का लश्कर इस अजीब व गरीब दिफा से बेखबर ओहद की पहाड़ी के दूसरे तरफ खैमाजन था। उसके पीछे यहूदियों का हाथ था। चलते चलते खालिद को अपनी आवाज सुनाई देने लगी। अहले कुरैश तो ठंडे पड़ गए थे। उन पर मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। घोड़ा अपनी मर्जी की चाल चला जा रहा था। मदीना भी दूर था। खालिद को झीम सी महसूस हुई। उसके कबीला कुरैश ने उसे शर्मसार कर दिया था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि यहूदियों के उकसाने पर उसके कबीले के सरदार और सालार अबू सुफियान ने मदीने पर हमले का फैसला किया था। लेकिन वो खुश था कि हमले का फैसला तो हुआ। इतना बड़ा लश्कर जो सरजमीन अरब पर पहली बार किसी जंग में देखा गया था, यहूदियों ने ही जमा किया था। लेकिन खालिद इस पर भी मुतमईन था कि किसी ने ही ये काम किया हो, लश्कर तो जमा हो गया था। वो उस रोज बहुत खुश था कि इतने बड़े लश्कर को देखकर ही मुसलमान मदीना से भाग जाएंगे। अगर मुकाबले पर जम भी गए तो घड़ी दो घड़ी में उनका सफाया हो जाएगा। वो उस वक्त तो बहुत ही खुश था जब ओहद की पहाड़ी की दूसरी तरफ ये सारा लश्कर खैमाजन था। जिस सुबह हमला करना था उस रात उस पर ऐसी हिजानी कैफियत तारी थी कि वो अच्छी तरह सो भी न सका था। उसे हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थी। दूसरी सुबह जब कुरैश और दूसरे इत्तेहादी कबाइल का लश्कर, जिसकी तादाद 10,000 थी, खैमागाह से निकलकर मदीना पर हमले के लिए शहर के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। शहर के सामने बड़ी गहरी खंदक खुदी हुई थी। अबू सुफियान जो लश्कर के कल्ब में था, लश्कर को रुका हुआ देखकर घोड़ा सर पर दौड़ाता हुआ आगे गया। कुरैश के जंगजू रुक क्यों गए हैं? अबू सुफियान चिल्लाता जा रहा था, तूफान की तरह बढ़ो और मोहम्मद के मुसलमानों को कुचल डालो, शहर की ईंट से ईंट बचा दो। अबू सुफियान का घोड़ा जब आगे गया तो उसने घोड़े की लगाम खींच ली और उसका घोड़ा उसी तरह रुक गया जिस तरह उसके लश्कर के तमाम सवार रुके खड़े थे। उसके सामने खंदक थी, उस पर खामोशी तारी हो गई। खुदा की कसम, ये एक नई चीज है जो मेरी आंखें देख रही हैं। अबू सुफियान ने गुस्सीली आवाज में कहा, अरब के जंगजू खुले मैदान में लड़ा करते हैं। खालिद बिन वलीद को बुलाओ, अकरमा और सफवान को भी बुलाओ। अबू सुफियान खंदक के किनारे किनारे घोड़ा दौड़ाता ले गया। उसे कहीं भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से उसका लश्कर खंदक अबूर कर सकता था। ये खंदक शेखैन की पहाड़ी से लेकर जबले बनी उबैद के ऊपर से पीछे तक चली गई थी। मदीना के मशरक में शेखैन और लावा की पहाड़ियां थीं। ये मदीने का कुदरती दिफा था। अबू सुफियान दूर तक चला गया। उसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज से घूम फिर रहे हैं जैसे पहरा दे रहे हों। उसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। 3 घोड़े उसकी तरफ सरपट दौड़े आ रहे थे जो उसके करीब आकर रुक गए। वो खालिद,
अकरमा और सफवान के घोड़े थे। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? अबू सुफियान ने उन तीनों से कहा, क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके या रुकावट खोद कर अपने दुश्मन से लड़े हो? खालिद पर खामोशी तारी हो गई थी। आज मदीना की तरफ जाते हुए उसे याद आ रहा था कि वो इस ख्याल से चुप नहीं हो गया था कि अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुज़दिल जो कहा था वो ठीक कहा था, बल्कि खामोश रह रहकर वो इस सोच में खो गया था कि ये खंदक बुज़दिली की नहीं, दानिशमंदी की अलामत थी। जिस किसी ने शहर के दिफा के लिए ये तरीका सोचा था वो कोई मामूली अकल वाला इंसान नहीं था। इससे पहले भी उसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अकल से भी काम लेते हैं। खालिद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचता रहता था। मुसलमानों ने बदर के मैदान में निहायत थोड़ी तादाद में होते हुए कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। खालिद ने अकेले बैठकर उस लड़ाई का जायजा लिया था। मुसलमानों की इस फतह में उसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नजर आई थी। ओहद की जंग में मुसलमानों की शिकस्त यकीनी थी, लेकिन वो जंग फतह और शिकस्त के फैसले के बगैर खत्म हो गई थी। इसमें भी मुसलमानों की अकल ने काम किया था। कोई और बात भी थी खालिद? उसे ख्याल आया कोई और बात भी थी। कुछ भी था। खालिद ने अपने आप को जवाब दिया, जो कुछ भी था मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मोहम्मद के जादू का असर था या उसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अकल जिस अमल और जिस मुजाहिरे को समझ नहीं सकती उसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार कर दे और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार कुचल डालें। खुदा की कसम, हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी है। अबू सुफियान खालिद, अकरमा और सफवान से कह रहा था। फिर उसने उनसे पूछा, क्या खंदक अबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद कोई तरीका सोचने लगा, लेकिन उससे ख्याल आया कि अगर उनके लश्कर ने खंदक अबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान ना होगा, खा वो कितनी ही थोड़ी तादाद में क्यों ना हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक्त में जमीन और चट्टानों का सीना चीर डाला है, उन इंसानों को बड़े से बड़ा लश्कर भी जरा मुश्किल से ही शिकस्त देगा। क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में खोए हुए देख कर कहा। हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं। मुसलमान ये न समझें कि हम बौखला गए हैं। हमें तमाम तर खंदक देख लेना चाहिए। अकरीमा ने कहा, कहीं न कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां से हम खंदक अबूर कर सकेंगे। सफवान ने कहा, मुहासरा। खालिद ने खुद एतमादी से कहा, मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम मुहासरा करके बाहर बैठे रहेंगे। वो भूख से तंग आकर एक न एक दिन खुद ही खंदक के इस तरफ आ जाएंगे जिधर हम हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मुझे यही एक तरीका नजर आता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर कर देगा। अबू सुफियान अपने इन तीनों नायब सालारों के साथ खंदक के साथ साथ तमाम तर खंदक को देखने के लिए जबले बनी उबैद की तरफ चल पड़ा। सिला की पहाड़ी मदीना और जबले बनी उबैद के दरमियान थी। मुसलमान इसके सामने मोर्चा बंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो जरा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज दौड़ा रहा था उसके पहलू में आन रुका। सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। वो एक यहूदी था जो ताजरों के बहरूप में मदीना के अंदर गया था। वो मदीना से शेखैन के सिलसिला कोह में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था।